आपको नाश नहीं कर सकता है शैतान। आपको भ्रमित कर सकता है, आपको निराशा कर सकता है, आपको मंडली से एक दूसरा के साथ आप अलग कर सकता है। कभी आप टाइम रहेगा तो आप सोचना मेरा जीवन में सब कुछ क्यों हो रहा है। जय मसीह सबको। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग इस दूसरा कुरिन्थी का अध्याय हम लोग 1 से लेकर 10 तक अध्ययन करके करके यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। हमने इससे पहले का सेशन में हमने देखा था कि समरी हमने देखा था, प्रश्नोत्तर हमने किया था कि किस प्रकार से पौलुस मंडली को समझाते हैं, सिखाते हैं। 10 से लेकर कम से कम 13 अध्याय तक जो झूठे लोग वहां पर आकर प्रेरित पौलुस को ही वो झूठा है, वो गलत है, उसको खाली बात करने के लिए आता है। उसको 10 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वो कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर है और प्रभावशाली है, परंतु जब वो सामने होता है तो वो देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर अपने बचाव में बात नहीं कर रहे। कोरिन्थी मंडली भटक ना जाए, कोरिन्थी मंडली नाश हो ना जाए, इसके लिए प्रेरित पौलुस क्या करते हैं, वहां पर उन लोगों को वार्निंग करते हैं। 10 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने में दीन हूँ, परंतु पीठ के पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण मैं समझाता हूँ, है ना। क्या थे पौलुस? जब हम प्रेरितों के काम में हम देखेंगे उसका 8वें अध्याय में, तो पौलुस कैसा एक भयंकर व्यक्ति था। कितने लोगों को उन्होंने मारने के लिए वहां पर तैयार था, लेकिन जब प्रभु के पास आया तो वो ईश्वरीय प्रकाशन में आकर मंडली को समझाते। चाहूं तो मैं सब कुछ एक ही साथ में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण मैं क्या करता हूं। पौलुस पहले कैसा था? आजाद था। पौलुस पहले चिट्ठी लेकर जाकर कलीसिया को खत्म करने वाले थे, पर यहाँ पर अभी प्रेरित पौलुस को बंधे हुए अवस्था में अपने आप को एक कैदी बताते हुए बोलते हैं। गलाती में भी हम पढ़ते हैं ना, 2 अध्याय 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी मैं खुद नहीं जीता हूँ, मसीह मुझ में जीता है। तो मेरा प्रियो, यहाँ पर हम समझने वाली एक बात है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारा अपनी ताकत से नहीं जी रहे, है ना, हमारा अपनी ज्ञान से नहीं जी रहे, हमारा अपना बुद्धि से नहीं जी रहे हैं। हम कैसे जी रहे हैं? परमेश्वर की अनुग्रह से जी रहे। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थी में अपनी स्वभाव, अपनी गुण को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, उस 1 अध्याय का 1 वचन, 12 अध्याय का 1 वचन और 4 का 1 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बता रहे, मेरा अधिकार मेरा अपनी ओर से नहीं है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हिवाई नहीं छोड़ते। इस सेवा परमेश्वर के दास पौलुस को प्रभु के द्वारा मिला हुआ है, मेरा अपना खुद का नहीं है, वो दावा करता है मंडली को। और सत्य को वो कैसे बताते? ईमानदारीता पूर्वक, है ना। सत्य को खाली मिक्स करके मंडली को खुश करने के लिए प्रेजेंटेशन करता नहीं था प्रेरित पौलुस। सत्य को एकदम सही रीति से मंडली के सामने में वो बखान करता था, ताकि मंडली मिसगाइड ना हो। इसके पीछे में प्रेरित पौलुस को बहुत ही ध्यान था। 1 का 18 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते हैं, है ना। और तीसरा बातों में हम देखते हैं वो ईश्वर की निर्भरता के साथ चलने वाली वो कार्य करता था। हमेशा परमेश्वर को भय मानते हुए और सरलता से काम करने वाला। 12 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेगा तो वहां पर, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारी चरित्र परमेश्वर की
योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। उन्होंने मंडली के साथ कभी भी अपना बुद्धि अपना क्या था, वो गमलीएल के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन सीखे, कितना विद्वान थे, है ना। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेगा तो किसी ने उन पर ब्लेम लगाया था कि अभी बहुत ज्ञान होने के कारण अभी तुम क्या हो गया, तो अभी पागल हो गया बोल के लोगों ने उन पर ब्लेम लगाया था। और चौथी बात है, वो पत्र को स्पष्ट और ईमानदारीता से लोगों के सामने में वो प्रेजेंट करने वाला था। 1 अध्याय का 14 वचन में, जैसे तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, कि वैसा ही तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे, है ना। वहां पर प्रभु को दावा लगाते हैं, प्रभु को नाम के लिए उन्होंने वहां पर बताते, क्योंकि मनुष्य के सामने में होकर नहीं परंतु परमेश्वर के सामने में बोलने का दावा करता है। और छठवीं बात है, उस कुरिन्थी मंडली को वो प्यार करता था, है ना, मंडली को प्यार करता था। वो 2 अध्याय का 4 वचन में क्या लिखा है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट में बहुत ही आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है ना। पत्री लिखने के समय में उन्होंने रो रो के आंसू बहा बहा कर उस मंडली को उन्होंने सच्चा प्रेम के कारण मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, है ना। परंतु अभी क्या हो गया, झूठे लोग आकर पौलुस तुमको मिसगाइड कर रहे हैं, पौलुस का पत्री सही नहीं है, पौलुस तुम्हारे फायदा उठाने के लिए बहुत कुछ बातें बताकर अभी प्रेरित पौलुस को उन्होंने क्या करते हैं, उस कुरिन्थी मंडली के सामने में वो एकदम ब्लेम करके बैठ रहा है। तो प्रेरित पौलुस को इस भनक होने के बाद में प्रेरित पौलुस उस मंडली को पत्री लिख के उनको समझाते, कम से कम 33 बात। अगर आप 2 कुरिन्थी में प्रेरित पौलुस उस मंडली के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता था, कम से कम 33 बार वहां पर उन्होंने उल्लेख किया है पत्री में। वो कैसा था, ईमानदारी और मसीह की शक्ति के साथ बोलने वाला एक व्यक्ति था। 2 अध्याय का 17 वचन में हम इस विषय में हम पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 17, क्योंकि हम उन बहुतों के समान जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। वो लोगों को भरमाने के लिए कभी भी बात नहीं करता था, हमेशा ईमानदारी से सेवा करने वाला था। और 8वीं बात, जिनके बीच काम वो करता था उसका जीवन को उन्होंने क्या किया, चेंज करने के लिए उन्होंने दावा किया। 3 वचन, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। वो हमेशा लोगों को केवल एक मोटिवेट करने वाला, लोगों को मोटिवेशन करने के लिए उस तृप्त नहीं होता था। आज मैंने अच्छा बात बोला, मंडली ने गड़गड़ाहट से ताली बजाया, अभी मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। लोग चेंज, हमेशा वो मंडली को चेंज होता हुआ वो देखने के लिए वो आशा करता था। 3 अध्याय में वो क्लेम करता है कि मसीह का पत्री हो तुम। तो बहुत लंबा सूची है मेरा प्रियो, कम से कम 33 बातें 10 अध्याय का 5 वचन में। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देता है। ये हम सबको सीखने के लिए एक बहुत बड़ी एक बात है। बहुत सारा विचार, बहुत सारा चिंताएं हमारे मन में आते रहता है। उस चिंताएं आने के समय में हम किस प्रकार से इस चिंता को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा संतुलन को बिगाड़ने के लिए कम से कम 9 बातें, है ना। शैतान या तो हमारा मानसिकता, हमारा जीवन में हमको क्या करते रहते, हमें बेचैनी करते रहते। सबसे पहला, बिना कारण हमको बेचैनी होता है।
बिना वजह से हमको निराशा आता है। कभी कभी आपने ध्यान किया होगा, आप काम करते करते अचानक आपको कभी कभी ऐसा निराशा आता है, बहुत कुछ बात सामान्य से अधिक हमको क्या होता है, प्रलोभन होता है कभी कभी बाकी लोगों को बढ़ोतरी देखकर, नहीं तो अपने आप को इतना साल से मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, अभी तक मेरा जीवन में कोई फायदा नहीं है, ऐसा एक एक प्रलोभन आता है, टेम्पटेशन आता है। बिना कारण हम कभी कभी क्या होता है, शारीरिक परेशान, अभी शाम को अच्छा से सोया है, सुबह उठने के लिए नहीं हो रहे, कभी कभी अचानक सा नींद आकर हमारा शरीर में दुर्बलता आकर जो हमको करना चाहिए, हमारा जीवन में क्या होता है, कभी कभी हमारा लाइफ पार्टनर के द्वारा अकारण हमारे जीवन में एक कलेश हो जाता है। कभी कभी हमको समझ में भी नहीं आता है ये क्यों हो रहा है ना। कभी कभी हमारा साथ में काम करने वाली हमारा सहकर्मी के द्वारा, हमारा आस पड़ोस के द्वारा क्या होता है, हमारा गलत फहमी होता है, हमको हमारा नाम को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ एक बात होता है ना। हम ये सारे बात हमारा जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम लोग अनुभव करते रहता है ना। आपके आसपास का सामान्य लोग भ्रम और आपको अव्यवस्थित आपको दिखाने के लिए, ये झूठा है, ये कुछ भी है ना, आपके बारे में, आपका साथ में काम करने वाला आपका नाम को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ ये होते रहते हैं, आपके खिलाफ झूठा आरोप लगाकर आपको निराश करने के लिए, है ना, आपके अंदर में बिना कारण चिंता और डर उत्पन्न। कल शाम तक ठीक था, सुबह उठेगा तो पड़ोसी एकदम आपके विरुद्ध में है, 3-4 लोग जमा करके आपके विरुद्ध में, ऐसा बहुत कुछ अनुभव हमारे समाज में हम लोग देखते रहता है। ये सब कुछ कहां से आ रहा है? क्योंकि आपका गवाही को खराब करने के लिए ये सब कुछ होता रहता है। तो हम उसी समय में एक चिंता करना, हमको राइट होते हुए भी कभी कि ये बात परमेश्वर को इच्छा के है कि नहीं, मसीह की आज्ञाकारिता में लेकर हम आना कुछ, क्योंकि किसके लिए, सामने वाला को भी जवाब देने के समय ये परमेश्वर को अपमान करने वाली, परमेश्वर को निंदा होने वाली बात में नहीं करेगा बोल के उसी समय हम सहन कर सकता है। और 3 वचन में आप देखें वहां पर क्या बताया गया, क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते तो है, तो भी शरीर के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा कैसा है, सामर्थ है ना। शारीरिक हथियार हम यूज नहीं करते। एफिसी का किताब 6 अध्याय का 12 वचन में भी हम पढ़ते हैं ना, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार का दुष्ट शक्ति से, जो आकाश का सेनाओं के विरुद्ध में है। आपको कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, अचानक से आपका मन में, आप इतना सीधा रास्ता में चलते रहते, प्रभु को आदर करके चलते रहते हैं, लेकिन अचानक से आपको क्या कर रहे हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंट लूज कर देगा। कुछ ना कुछ पाप में गिर गया, नहीं तो कुछ ना कुछ किसी को अपशब्द बोल दिया, नहीं तो कुछ ना कुछ हो गया। आपको मालूम नहीं है दुष्ट आत्मा आपको किस प्रकार से आपको भरमाते हैं, आपको प्रलोभित करता है, आपको साहस डालता है अंदर, आपको राइट है ना, उससे करो ना। प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा किया है ना, आप तो परमेश्वर का पुत्र है ना, ये पत्थर को रोटी बनाओ ना, आप तो परमेश्वर का पुत्र है ना, ऊपर से जंप मारो ना, आप तो परमेश्वर का पुत्र है ना, ऐसा बोल के प्रभु को किस प्रकार से प्रलोभित किया। सब कुछ प्रलोभित करने के समय में भी प्रभु ने एक ही बात बोला, लिखा है, लिखा है, लिखा है ना। जब हमको इस लड़ाई का जब हथियार यूज करने का है, तो हम परमेश्वर की वचन को हम यूज करना, आत्मा की तलवार, इफिसी का किताब में बताया गया 6 अध्याय में, आत्मा की तलवार है वो। इब्रानी का किताब 4:12 में बताया गया, वो जीवित है, प्रबल है ना। हम उस हथियार को हमेशा हम लोग इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 5 हथियार हम इस अवस्था में हम यूज कर सकते हैं। 5 हथियार। सबसे पहला है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन जो आत्मा की तलवार है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उनका परीक्षा के समय में वो मैक्सिमम यूज किया है। इवन प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला मालूम है, आप मुझे झुककर दंडवत करने, प्रभु उस इल्लीगल मालिक प्रभु यीशु मसीह को बोला मैं तुमको देता हूं,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु से विजय होकर आ गया, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे इसका सही मालिक कौन है ना। प्रकाशित वाक्य का किताब में भी हम देखते हैं उन्होंने स्क्रोल खोलने के लिए अधिकार कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का किताब 28 अध्याय में बताया गया, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। उसको अधिकार अभी किसके पास है? प्रभु के पास है। वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह अधिकार। हम कभी कभी हम जानता नहीं था इसका अधिकार तो मुझे नहीं है। जिस प्रकार से हवा को भ्रमित किया, आप और मुझे भी शैतान भ्रमित करते, तो इसलिए हमारा परमेश्वर की वचन में हम लोग मास्टर होना मेरा प्रियो। इसलिए इस सुबह का समय हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए, बाइबल पढ़ने के लिए, है ना। सबसे पहली बात, परमेश्वर की वचन का तलवार, हम आत्मा का तलवार लेकर हर समय हम रेडी रहना, यही बात बताया इब्रानियों का किताब 4:12 में। परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। और दूसरा, उपवास और प्रार्थना, है ना। कभी कभी शैतान जब हमको हराने के समय में हम लोग उसको विजय पाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? उपवास और प्रार्थना के साथ, है ना। सबसे पहले सरलता बाइबल में बताया गया, 1 थिस्सलुनी 5:17 में, है ना, प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिना प्रार्थना में लगे रहो। हम प्रार्थना में लगे रहे। इफिसी का किताब 6 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं प्रार्थना, 6 का 18 वचन में, हर समय हर परिस्थिति में हम लोग प्रार्थना में लगे रहता है। तो अपने आप को अनुशासन करने के लिए हम उपवास करके, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह रूपांतरित होकर, है ना, पहाड़ से उतरने के समय में एक व्यक्ति वहां पर लकवा के मारे, उसका पिताजी आकर क्या बोला? तुम्हारा चेला के पास में मेरा बच्चा को लेके आया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया है ना। अगर आपसे हो सकता है तो आप कर दीजिए बोल के जब प्रभु को बात किया, तब प्रभु ने क्या बोला? वो मेरा पास लेके आओ। तब घर में जाकर जब चेला ने प्रभु से पूछा, प्रभु ये हमसे क्यों नहीं हो पाया, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तब प्रभु यीशु मसीह ने मार्कुस का लिखित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 28 और 29 में बताया गया कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं, कुछ दुष्ट आत्मा को, बुरी आत्मा को हमसे, हमारा परिवार से, हमारा मंडली में से निकालने के लिए कभी कभी हम उपवास होकर उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा मेरा प्रिय। इस चीजों को हमको जानते हैं, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे, लेकिन क्योंकि आप अभी आपको नाश नहीं कर सकता है शैतान, आपको भ्रमित कर सकता है, आपको निराशा कर सकता है, आपको मंडली से एक दूसरा के साथ आप अलग कर सकता है। कभी आप टाइम रहेगा तो आप सोचना मेरा जीवन में सब कुछ क्यों हो रहा है, कभी कभी परिवार में क्यों कलेश आ रहा है, मेरा मन में हमेशा कभी कभी बेचैनी क्यों हो रहा है, बिना कारण मुझे डर और चिंता क्यों मुझे सताते रहते हैं, फ्यूचर की बात लेकर हमें क्यों इतना परेशानी, इतना मेहनत करते हैं फिर भी सब कुछ क्यों हो रहा है, कलेसिया में एक दूसरा के साथ क्यों कलेश हो रहे हैं, मैं तो अच्छा व्यवहार करता हूँ, वो पड़ोसी मेरे साथ अकारण क्यों ऐसा मेरे साथ ये व्यवहार कर रहा है। ये सब कुछ क्या कर रहे हैं मालूम है? इस अटैक है ये आपको नाश करने के लिए। शैतान दुष्ट आत्मा कभी कभी यूज, अभी देखो ना, मत्ती की किताब हम 16 अध्याय में हम पढ़ते, थोड़ा देर पहले पतरस ने क्या बोला? प्रभु को, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू ही मसीहा है। थोड़ा देर बाद में आकर पतरस प्रभु यीशु मसीह को रुकावट के कारण बन गया, हम आपको क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं देगा। तब प्रभु ने क्या बोला? तुरंत, हे शैतान, पतरस को नहीं बोला। पतरस अभी किसका जुबान से बोल रहे? थोड़ा देर पहले पवित्र आत्मा का जुबान। प्रभु ने क्या बोला? अभी ये बात तो तुम पर खुद से नहीं है, मेरा पिता जो स्वर्गीय में है उसने तुम पर प्रकट किया है। लेकिन थोड़ा देर बाद में आके अभी क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा उसका जुबान में होके बात कर रहे हैं। इसलिए पतरस को प्रभु ने बोला, हे शैतान, मेरे से दूर हो जाओ। मेरा प्रियो, पतरस बाद में उस बातों को समझ गया। बाद में सब लोग छोड़कर जाने के समय 12 शिष्य को प्रभु ने बोला, तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो क्या? यूहन्ना लिखित सुसमाचार 6 अध्याय में। तब पतरस ने तुरंत बोला, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है प्रभु, हम आपको छोड़ के कहां जाए। आपको मालूम है, यूहन्ना का 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के विषय में। जब उनको वहां पर बातचीत हो गया, उनको जो ईगो में उसको हट हो गया, वो क्या किया? तुरंत प्रभु को छोड़कर प्रभु को बिट्रे करने के लिए चला गया।
पतरस को भी सेम अवसर था। इवन पतरस ने भी प्रभु को बोला मैं इसे जानता नहीं है। उसको अपना बचाव के लिए, प्रभु को घृणा करके नहीं बोला। लेकिन पतरस ने किस लिए बोला मालूम है? मुझे भी प्रभु के साथ क्रूस पर ना चढ़ा दे, मुझे भी प्रभु के साथ मुझे ना सताना। अपना शरीर को उन्होंने उसी समय क्या बोला? अपना शरीर को बचाव के लिए किया। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति, प्रभु ने मुझे करेक्शन किया, ये व्यक्ति मेरे पर इतना भारी पड़ गया है। हो सकता है प्रभु गरीब है, वो यहूदा धनी हो सकता है। अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझने वाला यहूदा अभी इतना लोगों के सामने में मुझे ऐसा बोलने, इसको हिम्मत कैसे आई? वो तुरंत जाकर प्रभु को बिट्रे कर दिया। तो मेरा प्रियो, हम समझना, शैतान आपको नाश करने के लिए, यूहन्ना 10 में क्या बताया गया? चोर तो चोरने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए आता है। आपका मंडली का यूनिटी से, आपका परिवार का यूनिटी से, आपका आस पड़ोस का यूनिटी से। हम तिमोथी का किताब 1 तिमोथी 3 अध्याय में उसका क्वालिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते, एक एल्डर का क्वालिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते, कैसे होना, झगड़ालू ना होना, कोमल होना, एक ही पत्नी का पति होना, ऐसा बहुत कुछ बात वहां पर बताया गया। इस क्वालिफिकेशन से आपको क्या करने के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए शैतान हमेशा आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये बात आप लिख के रखो, ये बात आप ठान के रखो। आप समझना, मेरा जीवन का पीछे में शैतान किस प्रकार से हाथ धो के आपका गवाही को खराब करने के लिए, आपका जिंदगी को नाश करने के लिए आपका पीछे पड़ा हुआ है। और तीसरी हथियार क्या है मेरा प्रियो मालूम है? आराधना, स्तुति, प्रशंसा। आप दूसरा इतिहास का किताब 20 अध्याय में अगर आप देखेगा तो यहोशापात के पीछे में कितने लोग, कितने देश उसके पीछे में पड़ा था। उसको सत्यानाश करने के लिए यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर को खोजी किया, परमेश्वर को खोजी किया। यहोशापात कभी भी उस शत्रु से डर कर, शुरुआत में तो उन्होंने बहुत डर गया था, पर अंत में उन्होंने जान गया हम परमेश्वर की सामर्थ्य से इस जाति को हम जीत सकता है ना। यहोशापात ने परमेश्वर को आराधना किया। उसका 20 अध्याय का 20 वचन में वो क्या बोल रहे? यहोशापात मंडली को, वे सवेरे उठकर तकुआ की जंगल में और निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। शुरुआत में आप देखेगा तो यहोशापात के विरुद्ध में जो चढ़ाई करने के समय में 20 अध्याय का 3 वचन में यहोशापात डर गया था मेरा प्रिय। डरने की वजह से उन्होंने मिस्र देश में नहीं गया, अलग अलग अपने बचाव के लिए दूसरा कुछ भी नहीं करा, लेकिन उन्होंने क्या किया? यहोवा की खोज में लगा, है ना। हम सबका जीवन में जब हमको अटैक आ जाता है, हमको ये सब कुछ आने के समय, हम यहोवा का खोजी होकर परमेश्वर के सामने में हम खड़ा हो सकते हैं। और चौथा हथियार क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ में आपको साथ देता है। और पवित्र जीवन, जब आपका अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या हो सकता है? आप पवित्र होते हैं। याकूब का किताब में 4 अध्याय का 7 और 8 वचन में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आ जाएगा। हे पापियों, लास्ट में आप देखें, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, है ना। आपका जो कॉन्फिडेंट है, उस कॉन्फिडेंट को नाश करने के लिए शैतान आपका जीवन में आपको अशुद्ध करेगा, आपको अपवित्र करेगा, आपको विचार में उस गलत विचार लेकर आकर आपका साहस को वो क्या करते हैं? वो एकदम निराश कर देता है। कभी कभी अभी मैं बोलने का लायक नहीं हूँ, अभी मंडली को मैं कैसे वचन बोल सकता हूँ, मैं उस परिवार को जाकर मैं कैसे काउंसलिंग कर सकता हूँ, उस भाई को मैं कैसे समझा सकता हूं। अपने आप को डिस्क्वालीफाइड दिखाकर वो शैतान क्या करते मालूम है? आपको एकदम नीचा कर देता है मेरा प्रियो। कभी कभी आपको बहुत घमंडी बना देता है शैतान,
घमंड लेके आता है। प्रेरित पौलुस ने 10 का 17 वचन में, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। हमारा घमंड प्रभु पर होना चाहिए, अपना ज्ञान पर, अपना बुद्धि पर, अपना सब कुछ अभी जानता हूँ इस बोलकर नहीं है, मेरा प्रभु पर में घमंड है। प्रभु के कारण आज मैं यहाँ पर इतना ज्ञानी एक पुरुष ज्ञान का घमंड झाड़ सकता था, वो बोल रहे मैं बाकी चीजों पे घमंड नहीं करेगा, मेरा प्रभु पर मैं घमंड करता हूँ, प्रभु का दर्शन पर मैं घमंड करता हूँ, प्रभु को मैंने देखा, प्रभु को मेरा आंखों से मैंने देखा। फिर भी वो कभी भी अपना जीवन में उस चीजों को उन्होंने यूज नहीं किया। अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के सामने में उन्होंने जीवन बिताया। और मेरा प्रियो, सबसे बड़ा हथियार क्या है मालूम है? परमेश्वर का नाम है सबसे बड़ा। 5वीं हथियार को आप समझना, परमेश्वर का नाम। उस नाम को लेकर जब हम चलते हैं, यहोवा का नाम कैसा है? दृढ़ गढ़ है। हम नीति वचन का किताब में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय का 10 वचन में, द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम। आप और मेरे पास तो किसका नाम है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आपको मालूम है 1 सामुएल का किताब, जब दाऊद और गोलियत का लड़ाई होने के समय में दाऊद ने क्या डायलॉग मारा गोलियत को? है, तुम तो बाला और बर्छा और हथियार लेके आते हैं, लेकिन मैं कैसे आता हूं? परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। है ना? दाऊद को उस नाम पर घमंड था मेरा प्रिय। दाऊद को उस नाम पर भरोसा था। सारे दुनिया मुझे बिगाड़ सकता है, सारा दुनिया इस सेना मुझे छोड़ के भाग सकता है। दाऊद ने 30 अध्याय में, 1 सामुएल का किताब 30 अध्याय में देखा, उसके साथ चलने वाला अभी क्या किया? दाऊद को पत्थर मारने के लिए तैयार थे। वहां पर भी आप देखिए, उसी समय जब बहुत निराशा के समय दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने आप को क्या किया? अपने आप को संभाला है। उस नाम पर दाऊद को जंगल में भालू और सिंह से लड़ने के समय उस नाम से दाऊद को किस प्रकार से संभाला था परमेश्वर ने, है ना? उस सारे बातों को उन्होंने याद किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर का नाम पर उसको भरोसा था। आप और मेरा जीवन में हम इस 5 हथियार को हम यूज करना मेरा प्रियो। उसको परमेश्वर का नाम पर को भरोसा था। आप और मेरा जीवन में हम इस 5 हथियार को हम यूज करना मेरा प्रियो। कभी भी हम बाकी चीजों से नहीं, हमें इस चीजों से लड़ाई करते हैं, है ना? हम प्रभु का नाम लेने के समय प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 15 वचन में दुष्ट आत्मा ने क्या बोला मालूम है? मैं पौलुस को भी जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, परंतु तुम कौन हो? कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार से वो ओवरकम होते रहते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हमको पवित्र जीवन बिताने के लिए मंडली का कांग्रेगेशन में, हम संगति में ज्यादा से ज्यादा समय, इब्रानी का किताब 10 में क्या बताया गया? अधिक से अधिक समय हम प्रार्थना में हम समय बिता सकते हैं, एक दूसरा के साथ संगति कर सकते हैं, हमारा जीवन को नाश न होने के लिए, है ना? फिलिप्पी का पत्री में भी 2 अध्याय का 9 से 11 वचन तक परमेश्वर ने उस नाम को क्या किया? सबसे ऊंचा बनाया। सब लोग अभी उस नाम से घुटना टेकेंगे। उस नाम को मेरा प्रियो, आपका जिंदगी में किस नाम की वजह से आज आप जी रहे हैं, किस नाम की वजह से आपका अस्तित्व है, किस नाम की वजह से आप आज आपको लोग आपको पहचानते हैं? उस नाम सबसे बड़ी नाम है। उस नाम को मेरा जीवन से मैं अपमान ना होने के लिए ऐसा एक जिंदगी में जीकर इस लोगों के सामने में मैं जीता। कितना प्रलोभन था। आप लिस्ट आउट करके देखे, प्रेरित पौलुस का जिंदगी में कितना बात आया था उसको, हर जगह में उसको नाश करने के लिए, निराश करने के लिए। मंडली भी उसका विरुद्ध में हो गया, उसके साथ चलने वाला उसको साथ छोड़ के चला गया। बहुत परेशानी के बावजूद भी, बहुत सारा टेम्पटेशन के बावजूद भी उन्होंने उस नाम को अंतिम तक संभाले रखा। इसलिए 2 तिमोथी का किताब 4 अध्याय का 7 वचन में उन्होंने क्लेम करता है, मैंने अच्छा लड़ाई लड़ चुकी है, मैंने विश्वास का रखवाला किया है ना? अभी मेरे लिए परमेश्वर ने एक मुकुट रखा है। मेरा प्रियो, आप और मेरा जिंदगी में परमेश्वर एक मुकुट देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर को इच्छा है आप भी, हम भी इस सारे लड़ाई, इसलिए ये पत्री आपको और मेरा हाथ में है मेरा प्रियो।
इस पत्री आज हम पढ़कर केवल भाषण करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमारा जीवन में हम अप्लाई करके एक नया तरीका से, एक नया सिरे से मेरा जीवन में अभी आगे जिएगा बोल के हम खुद प्रण कर सकते हैं। हम खुद निर्णय लेकर आज के बाद हम परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली जीवन हम जिएंगे बोलकर हम परमेश्वर के सामने में जी सकते हैं। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। इस 2 कुरिन्ती 10 अध्याय के द्वारा और अधिक आशीष और अनुग्रह करे।